और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। जिन्हें विघ्न में संतोष की प्राप्ति होने लगती है उनका सच के साथ विशेष बैर हो जाता है जी। इसलिए विघ्न संतोषी सत्य और तथ्य के सामने आते ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं या फिर बेसमेंट पे चले जाते हैं या उससे भी नीचे। इसे आप आज की सच्चाई मान सकते हैं। देश में कुछ लोग एक अजीब सी कश्मकश में हैं। कश्मकश यह है कि उन्हें वायुसेना चीफ की बातों पर खुश होना चाहिए या फिर यह सोचकर परेशान दुखी होना चाहिए कि उनके हाथ से एक और मुद्दा निकल गया। वायुसेना के चीफ अमरप्रीत सिंह ने शनिवार को बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16 फाइटर जेट समेत 6 विमान मार गिराए थे। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि जो नेतागण कुछ वक्त पहले तक जोर शोर से पूछ रहे थे पाकिस्तान ने हमारे राफेल गिराए, कितने गिराए, उन्हें शायद एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की बातें कुछ खास पसंद नहीं आई होंगी या हो सकता है कि उन्हें भारत के जेट्स गिरने की खबर का इंतजार था। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर सन्नाटा छा गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। सवाल पूछने वाले लोग गायब हो गए। 2 दिन बाद अब उनके कुछ नुमाइंदे बाहर आए हैं। इन्हें सुनकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक वाला वो दौर याद आ जाएगा जब सेना से सबूत मांगे गए थे। सुनिए इन्हें। अगर हमारे एयर चीफ ये सब बातें कह रहे हैं तो पूरा देश उनकी बातों पर भरोसा रखता है। सरकार ये क्लैरिफाई क्यों नहीं करती है हमारे फाइटर जेट गिरे थे या नहीं गिरे थे, हमारे राफेल गिरे थे या नहीं गिरे थे। ये जो बात अभी जो एयर चीफ मार्शल बोल रहे थे वो क्यों नहीं बोला संसद के अंदर पहले से, अचानक आज क्यों बोल रहे हो? हम उनके जेट्स डाउन कर रहे हैं, अचानक ये सीजफायर क्यों? वो है हमारा सवाल। चेहरों पे मत जाइए, यानी चेहरा मत देखिए। ये सिर्फ राशिद अल्वी या शमा मोहम्मद की बात नहीं है, ये बात उस सोच की है, उस विचारधारा की है जिससे ये लोग अपनी विचारधारा मानते आए हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को यह जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है कि हमारे कितने राफेल गिरे। क्या इसकी वजह वो माफी है जो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी थी और उन्हें मांगनी पड़ी थी क्योंकि वो राफेल डील में घोटाला बताकर प्रधानमंत्री को घेर रहे थे और चौकीदार चोर है कह रहे थे। वैसे राहुल गांधी तो यह भी दावा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ बांधे हुए थे, लेकिन आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने इस झूठ को भी बेपर्दा कर दिया, छिन्न छिन्न कर दिया। आर्मी चीफ उन्होंने साफ साफ कड़े शब्दों में कहा कि सरकार की तरफ से भरपूर भरोसा, राजनीतिक दिशा और पूरी स्पष्टता थी, यानी एजेंडाधारियों का एजेंडा पंचर कर दिया गया है। भ्रम फैलाने वालों को सोचना चाहिए कि क्या इससे सिर्फ नरेंद्र मोदी का नुकसान होगा? नहीं, इससे सबसे बड़ा नुकसान भारत देश का होगा। मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध मत करिए। भारत को नुकसान पहुंचाकर सियासी बढ़त मिल भी गई तो क्या फायदा इसका? भारत जब तक मजबूत रहेगा तभी तक पॉलिटिकल करियर की गुंजाइश भी है। सियासत के चक्कर में देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भारतीयों को पसंद नहीं आता ये सब कुछ। बीते 11 साल में भी अभी तक अगर ये बात समझ नहीं आई विपक्ष को तो फिर भगवान ही उनका मालिक है या फिर कोई और, मैं नहीं जानता।